दीवाने शहर में। मुश्किल से हमने अपना घर गुर बनाया, इधर से जाएंगे कहाँ जाएंगे। रहना ही बॉर्डर पे, डरना की चीज़ है। गोले आते हैं लेकिन चले जाते हैं आगे। तो आज दो रिपोर्टर गांव की सैर पर निकले थे। फिलहाल इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा करके आए हम, साथ में अभी हम नई बस्ती में। क्या लगता है इधर किस तरह का माहौल रहा होगा? फिलहाल तो यहीं के लोगों से जानेंगे, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है क्या जानेंगे। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में। देखिए रणबीर, मैं तो पहली बार यहाँ पहुंचा और जब कि मेरे सामने 1.5 किलोमीटर आगे पाकिस्तान है। बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर से भी थी, लेकिन मुझे लगा कि चलिए यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब वो समय रहा है, मैं तो डोडा में था उस समय, वहाँ पर जो है माहौल तो काफ़ी डरा हुआ था। हालांकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे जो है लोग ज़्यादा और गंभीरता से डरें, लेकिन हमारे जम्मू शहर में, पुंछ में, रजौरी में बहुत जो है वो नुकसान भी हुआ। चलिए, आपने सही कहा, लोगों से ही जानते हैं, क्योंकि हम तो डरे नहीं थे, लेकिन जो डरे थे या जो आए दिन बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं, उन्हें कभी भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, तो इन्हीं से जो है वो जानते हैं। चलिए तो जानते हैं। अंकल की नाम थोड़ा? जयराम शर्मा। अच्छा, मेरे को बताइए, जब पिछले दिनों भारत पाक के बीच में जो ये टेंशन रही, उसके बीच आप कैसे रहे यहाँ? हम ठीक ठाक रहे, कुछ नहीं हमारा नहीं कुछ भी हुआ। डर लगा था? नहीं नहीं, कोई डर नहीं। सेनाएं आई थी? हाँ, अपने घर में रहे हम ठीक ठाक। फौज आई थी, फौज आई थी। हाँ, 7 डोगरा जो लाले वगैरह था, वो बंदे आए थे। उन्होंने हाल चाल पूछा और चले गए वापस। चले गए। हाँ जी। यहाँ पर कुछ वैसा तनाव नहीं रहा। हमने नीचे बात की, कुछ लोगों ने बताया कि कुछ गोले गिरे थे, किसी की भैंसे वगैरह कुछ नुकसान वगैरह भी हुआ। वो गुज्जरों का होगा, हमारा गाँव का इधर कोई नहीं, नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ, का कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। दो दीवाने शहर में। क्या नाम है जरा? गोपाल जी। अच्छा, दिन के टाइम आप यहाँ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं वैसे आप? जिम्मेदारी सर। जिम्मेदारी। अच्छा, पिछले दिनों जो भारत पाक के बीच में तनाव रहा, इधर इस गांव में नई बस्ती में किस तरह का देखने को मिला? सही था, हमें कोई डर तो है नहीं हमें। खलने में डर नहीं हमारे में। रहना ही बॉर्डर पे, डरना की चीज़ है। गोले आते हैं लेकिन चले जाते हैं आगे। देखिए, जम्मू की बात करें तो जम्मू में बहुत सारे लोग बाहर से आकर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, फायरिंग हुई, तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों की ओर चला गए। जो जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले थे वो बाहर चला गए, जो मेन जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे वो जम्मू से उठ के अपने घरों में चला गए, ताकि अगर वॉर आगे बढ़ता है तो एटलीस्ट अपने घर पे ही रहें। लेकिन अभी हम बॉर्डर पर हैं, भारत पाक सीमा पर हैं, और वहां पर ये नई बस्ती गांव है, और यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल डरे नहीं थे, ये डटे हुए थे अपनी जगह पर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे सर। तो खाने पीने का तब क्या व्यवस्था की थी? क्या राशन वगैरह इकट्ठा कर दिया था? अपना घर का ही है, चावल घर की है, गेहूं घर का है, हर चीज घर की है। अपने घर में रहे, बाहर गई नहीं गई। कितने सालों से आप यहाँ बैठते हैं? जहाँ से मेरी उम्र अभी 50 साल हो गई है, लेकिन इधर ही है। इधर ही है। इधर ही। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बबलू कुमार। आप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। तो तब डर नहीं लगा? ऐसे तो पूरा देश जो है, मतलब आधा तो आक्रोश में था, लेकिन वो गांव जहां से इतने करीब बॉर्डर है, वहां के लोगों में डर नहीं था। डरना क्या यार, हमारे माता पिता इधर ही रह रहे हैं कब के। अब बहुत मुश्किल से हमने अपना घर गुर बनाया, इधर से जाएंगे कहाँ जाएंगे। आगे भी ठोकरा खाते रहेंगे, और क्या, इधर ही रह रहे हैं, खा भी रहे हैं। देखिए, कहा जाता है ना, धर्म भूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि, पितृभूमि। तो ये सारी भूमियां जो है, ये जो इन्होंने कहा कि भाई उस जगह से, उस बात से डरना क्या है, क्योंकि हमारे माता पिता यहीं रहे, हम काम यहीं करते हैं, यहीं से हमारा जीवन व्यापन होता है, तो यहाँ इन चीजों से डरना क्या। तो राज के पास मैं दूंगा, राज जरा कुछ। देखिए रणबीर, सबसे पहले बात जो मुझे अलग लगी वो लगा ये पेड़। हम सिटी में हैं, वहाँ एसी चाहिए, पंखा चाहिए, उसके बिना बैठ नहीं सकते, लेकिन यहाँ कुदरत का दिया हुआ सब कुछ है। अब आते हैं इस और। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप। कुलदीप जी। हाँ जी। आप तो नहीं डरे? डरना देखो जी किस बात का है
क्योंकि रहना इसी गांव में ही रहते हैं सभी। बच्चे बुच्चे थे हम, थोड़े जो बीच में जिसके आगे पीछे थोड़ी जगह थी उनको उन्होंने भेज दिया, बाकी वाले गांव में इधर ही रहे। अगर देखिए, इंसान जब डरता है ना, मैं देखो आप नहीं डरे, ना। मैं मानता हूँ, मैं भी नहीं डर रहा था, हाँ। लेकिन इंसान कब डरता है? अपने परिवार के बारे सोचकर, अपने बच्चों के बारे में सोच के, वो डर लगता था कभी? बहुत डर तो लगता रहा। अगर इधर घर छोड़ के हम उनसे आप 65 के इधर फौजी बैठे हुए हैं इस गांव में, अब इधर से जाएंगे कहाँ? बोलो, इधर इतनी मुश्किल से हमने घर बनाए हुए हैं इधर। अब बेसिकली कहाँ कहाँ जाएंगे से? हम? बेसिकली कहाँ से? बेसिकल हम रहने वाले जोड़ी के साइड के रहने वाले हैं, संभ के रहने वाले हैं। अच्छा, इधर हम 65 के रिफूजी बैठे हुए हैं, पहले भी हम जुड़े हुए हैं, अभी भी हम इधर से चले जाते। हमारा कहाँ जाना था हमने? ये गोले तो हम आ रहे थे इधर से, ऊपर हमारे से ऊपर चल जा रहे थे इधर से, आगे जाके दाएं बाएं पड़े। हमारे माता रानी की कृपा थी इधर, काली माता की, कुछ नहीं हुआ। हम नहीं हुआ इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान नाम सुनते हैं तो क्या आता है जहन में? तो उसका कोई दीन मजहब नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान करता कुछ है, बताता कुछ है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको जमान में जमान में फिर जाता है हाला, इसको यही गुस्सा होता है। देखिए, देखिए गुस्सा, पूरे देश को गुस्सा था। पहलगाम के अंदर 26 निहत्ते मारे गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया ना, इसके लिए बहुत अच्छा किया। इसके लिए और थोड़ा होना चाहिए था, इसको थोड़ा समझ ले तो दिमाग में थोड़ा इसको आता भी आगे भी कैसे करना है इसके लिए, इंडिया के लिए। एक और शख्स भी हैं, गुस्से में है काफी। चलिए जी। आदमी है, मैं मीडिया वाले का बहुत धन्यवाद हूँ। ये थोड़ा ऐसे रखो, ए है। अब बोलो आगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब से मेरी एक एयर कैसा है? हाँ, हम यही जाते हैं, ईंट वो पत्थर फेंके, हम ईंट फेंकेंगे, बम फेंकेंगे, बम फेंकेंगे, ठीक है ना? गुस्सा हमें गुस्सा है, हमें बॉर्डर में रहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। जब मोदी जिंदाबाद, हमारा सब कुछ है। चलिए, तो इनके अंदर गुस्सा है और गुस्से में ये काफी कुछ कह भी जाते हैं, वो हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन मुझे ये बताएं कि गुस्सा सबको पाकिस्तान पे था। सबने ये कहा कि शायद ये पीओके लेने का सबसे सही समय था। आपको लगा? हाँ, पीओके लेना चाहिए था, अभी ले लेना चाहिए था। हाँ, मौका भी था, दस्तूर भी था। हाँ। और क्या टकरा इसमें ट्रंप साहब ये किया, इसके बीच में थोड़ा सा गलती कर दिया प्रधानमंत्री साहब ने। इसे जैसे इसको दबाया हुआ था, इसको से अभी मौका था, अभी इसको पीओके मिल जाता, इसको मिल जाना था। अभी। भरोसा किस पे था इन लोगों को? देखिए, जैसे बहुत से लोगों को सेना पे भरोसा होता है, प्रधानमंत्री पे होता है, आपको ज्यादा किस पे भरोसा था? सेना पे भरोसा था हमको, प्रधानमंत्री भी ये हमारे भरोसे वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। सेना भी हमारे साथ ही, हमें उनके साथ जैसे हमने बोला उनको, जो हमारे लिए काम होगा, लायक होगा, हम सिविल पब्लिक हम तो तुम्हारे साथ हैं सेना को। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं लोगों के अंदर आक्रोश है। हम नई बस्ती में हैं, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा तो है। हम और आप अगर एक सेफ जगह, एक सिटी में बैठे हुए में गुस्से में हो सकते हैं, तो जरा उनकी सोचिए जो हमेशा सटे हुए हैं बॉर्डरों के साथ। कोई पता नहीं कब कहां से पाकिस्तान जो है अपनी कायराना हरकत कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के भी हाथी की तरह खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और। तो रणबीर, क्या समझ आया इन लोगों से जब बातचीत हुई? क्या जो है आपको लगा कि क्या भावना है इन लोगों की? देखिए, भावनाएं तो साफ जाहिर हो रही हैं। जैसे आपने भी बोला कि पाकिस्तान के दांत दिखाने के और खाने के और। लोगों में आक्रोश भी आपने देखा। कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है वो मोदी जी से थोड़ा गुस्से में है, क्योंकि बड़ी सारी जगहों पे हमने बात की, बड़े सारे लोगों ने, नाराज। हाँ, मोदी जी से नाराज है, उन पे गुस्सा है, लेकिन प्यार भी उनसे बहुत करते हैं। बिल्कुल। आओ गगन जी, लेट्स गो। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में।